मेरे प्रिय आदरणीय भाई बहन सभी को जन को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। कमला परिणय शंकर के 9वें भाग की ओर को बढ़ते हुए सुनाती हूँ। मैं आगे यह कथा आप लोगों को उत्तराखंड से ली गई काल्पनिक कथा सत्य पर आधारित है। उत्तराखंड की ये एक छोटी सी लघु कथा सुनने के बाद आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आगे को मैं आपको 9वें भाग का जो सुनाने जा रही हूँ, सुनिए। पंडित जी पटवारी जी से धूली अर्घ की पूजा करवाने लगे। उधर महिलाओं के विवाह के मंगल गीत गूंजने लगे। जब ही महाराजा देश में आए, बारात के ये आगमन पर गाया गया था। जब ही महाराजा देश में आए, देश में धूम मचाइए हो मथुरा के वासी। ये गीत बड़ा है तो मैं आपको पूरा तो नहीं बता रही हूँ, किस तरह से वहाँ पे गाए गए हैं। ये मेरी किताब में लिखे हुए पूरे गीत होंगे, लेकिन मैं आपको पहली लाइन के बताती हूँ। दूसरा गीत, आंगनी पटांगनी देखूं मैं विष्णु रूपी। फिर गाने लगे, अर्घ दे बाबुल अर्घ दे। अर्घ दिया जाता है तो वो अर्घ का गीत है। छाजों में बैठी, अब वो बारात देखने की उत्सुकता में महिलाएं गा रही हैं। छाजों में बैठी समधनी पूछे, को हो लो दूल्हा को बाबा। अंदाज़ा लगा रहे हैं कौन बाबा होगा, कौन चाचा होगा, कौन ताऊ होगा, कौन नाना होगा। यानी उनके पहनाव से, वेशभूषा से, शक्ल से अंदाज़ा लगाया जा रहा है महिलाओं का कि झाँक के, कोई छत से, कोई खिड़कियों से झाँक के कोशिश कर रहे हैं देखने की कि कितने बाराती आए हैं, कौन दूल्हे का बाप होगा, कौन चाचा होगा, कौन बाबा होगा, कौन नाना होगा। इसी तरह से ये गीतों को गाया जा रहा है। फिर गा रहे हैं, हस्ती ले हस्ती साला बांधू। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बहुत जरा सा गाली, जो मिठास होती है, गाली में ऐसी गाली नहीं जो मिठास भरी होती है, तो उसी तरह से गीतों का एक मनोरंजन सा होता है, तो वो गाया जाता है। कालो भद्रा ऊनी आयो, मेघा बरसी आयो। बारात को देख करके इतनी उमड़ घुमड़ के जिस तरह से बादल आ रहे हैं, मेघा बरस रहे हैं, ऐसी बारात देख करके सब खुश हैं और देख करके आनंद ले रहे हैं। हरे हरे बाँस कटाओ मेरे बाबुल, ऊंची छवे चौपाल। हरे हरे बाँस कटा करके वहाँ पे सजाने का काम करो। ये बेटी की ओर से गाया जाता है। बेटी, अब वहाँ पे एक और गीत है, बेटी दूर खेलन मती जा, दूल्हा तेरो आइयो। इसी तरह से गीतों की सिलसिला बन रही है। धूली अर्घ की रस्म पूरी हो गई है। इसके बाद कन्यादान की रस्म होने वाली है। कन्यादान की रस्म यानी कि नीचे कमरे में गोठ कहा जाता है, वहाँ पर होगी, जहाँ कन्यादान की चौकी बनाकर रखी गई है। कमरे को सजाया गया है, बिछाया गया है, बैठने का इंतज़ाम किया गया है। बहुत खूबसूरत गलीचे बिछा दिए गए थे। एक ओर वर पक्ष व दूसरी ओर कन्या पक्ष के लोग बैठेंगे। इसी अवसर पर वस्त्र, मिठाई, मिष्ठान, चावल तथा अन्य तिल से बने हुए समधी समधन व जेवर आदि का आदान प्रदान किया जाता है। फिर कन्या का पिता अपना हाथ कन्या के हाथ पर रखता है। माँ गड़वे द्वारा पानी की धार हाथ में देती है। इसके पश्चात वर अपने दाहिने हाथ में कन्या के दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़कर स्वस्ति कहता है। गोठ में वर पक्ष व कन्या पक्ष दोनों ही बैठ चुके होते हैं। बीच में पर्दा लगा रहता था पहले से, अब तो पहले ही देख लेते हैं, तब पहले से कन्या को देखने का रिवाज पहाड़ों में नहीं था। वर और कन्या एक दूसरे को नहीं देखते थे। कुमाऊनी प्रथा के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पर्दे की ओर पर्दा लगाया जाता था
भागा और कमली अपने आंचल में से छुपा कर बेटी को लाए। उसकी आंखों में हर्ष व उदासी दोनों ही झलक रही थी। दोनों ओर के पंडितों के बीच में साखोचार होने लगे। किम गोत्रम किम प्रवरस्यम किम साखिनम ओम किम वेदाध्यायन, यानी कि इधर उधर मंत्रों द्वारा पंडित एक दूसरे से परिचय ले रहे हैं और परिचय उत्तर दिए जा रहे हैं। वही साखोचार में ही गीतों के द्वारा ही परिचय भी दिया जा रहा है, उसका उत्तर भी लिया जा रहा है। दोनों तरफ से पूछा जा रहा तुम कहाँ के हो, और लड़के के वाले से भी पूछा जा रहा है तुम कहाँ के हो, हमारी लड़की को ब्याहने तो आ रहे हो, तुम कौन हो, क्या हो। ये सब परिचय इस साखोचार से ही हो रहा है। फिर अम्बन खम्बन दिए जलाए, इतना सजा हुआ दरबार हो रहा है कि अम्बन मतलब खम्बे लगे हुए हैं, दिए जले हुए हैं। तो इसी तरह से महिलाओं के गीत चल रहे हैं। तो जब आप लोग को ढोलक वोलक में ये इस तरह के ये गीतों को सुनेंगे, उस वक्त ये जब समझेंगे तो आप बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। अम्बन खम्बन दियो जगायो, वाको झकमक ज्योत उजालो रे। दियों से इतना जगमग जगमग हो रहा है कि ओ रतन गढ़ी साचो रतन भरी रतन। इसी तरह से गीतों का साखोचार के बाद कमली की ईजा गड़वे से पानी की धार देने के लिए उठी। बाबूजी ने कमली का हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसके साथ ही कन्यादान के लिए व्रत रखने वाली महिलाओं ने भी पानी की धार देने के समय भागा का साथ दिया। महिलाओं ने गीतों के वातावरण से मार्मिक बना दिया। लगभग सभी महिलाओं की आंखें आंसुओं से भरी गई, क्योंकि वो कन्यादान के गीत होते हैं दर्द भरे बहुत, यानी उनके अगर अर्थ समझ में आएंगे तो हर किसी के आंखों में आंसू दिखते हैं। हाथ गड़ुआ लेके माई ठाड़ी, वो तो थर थर कांपे बबजू हमारे। माई ने जब गड़वा हाथ में लिया तो उनके हाथ कांपने लगे, पिता के भी। अब माता पिता के आंसू भी बहते जा रहे हैं। इसके बाद लड़की भी वहाँ पे गीतों के द्वारा पूछ रही है, पिताजी तुम्हारे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं, तुम मेरे को क्यों विदा कर रहे हो, मनी मन में। तो वो उत्तर दे रहे हैं, नहीं हम नहीं कांप रहे हैं, ये तो हमारी जो है ये कुश की डाल है ना, जो हमने लोटक पकड़ लिया है, तो ये कांप रहा है, हम नहीं कांप रहे हैं। तो उसको समझा रहे हैं बेटी को। इसके बाद कमली को ससुराल से आए हुए गहने व कपड़े पहनाए गए। दोनों पक्षों के बीच लगा पर्दा हटा दिया गया। गीत थम ही नहीं रहे थे। छोड़ो छोड़ो दूल्हा हमारी अंगूठिया, ये यहाँ पर गाया गया है जहाँ पर अंगूठी पकड़ते हैं, अंगूठा पकड़ता है बर बेटी का। तो यानी कि दूल्हा वो छोड़ो छोड़ो, वो दुल्हन कहती है मेरी अंगूठी छोड़ो, हमारी अंगूठी बहुत अनमोल है, तुम मत पकड़ो। तो इस तरह से नादानी में वो कहती है। दूसरा गीत है के ओ जुअरा जीती आए, यानी कि तुम अपने माँ का सवाल उठता है कि तुम ये ऐसा जुआ क्यों जीत के आ गए हो, और जुआरा हार के क्यों आ गए हो, तुम क्यों मेरी लड़की को हार के आ गए हो। उन लोगों ने तो देखो राजा दशरथ के गीतों में है ये कि राजा दशरथ के वहाँ से तो जुआ जीत के आए हैं और तुम हार गए हो। बेटी तेरो बर आयो तेसु क्या क्या लायो, गीत है बेटी तेरे लिए बारात में तेरे लिए क्या क्या आ गया है लाओ। जो बहुत सामान आकर के देखते हैं तो उसमें सबकी जिज्ञासा होती है, तो गीतों के द्वारा पूछा जाता है तेरे लिए क्या क्या आया है। देखें हम भी तो चंदन चौकी बैठी लड़ती, बेटी को सजा सुजू के जो बैठी हुई है वो तो माँ के कहती है राखूंगी नैन हजार ललितों को दूर न दूंगी। मैं तो खुद ही भावुक हो जाती हूँ इन गीतों में, मैं क्या बताऊँ। काहे को ब्याही विदेश सुनो लख बाबुल मेरे,
बेटी कहती है काहे को ब्याही विदेश सुनो लख बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश सुनो लख बाबुल मेरे, कहाँ उपजन लागो सुहाग बिड़ुला। रुकमणी डाल गले बिछ भैया, फिर लाडली तेरा दुलैचा लोगन का, सुहाग अम्बे गौरी लाड़ू को दीजो सुहाग, मेरा डिबिया भरा सुहाग। बन्नी हो, आखिर में आशीर्वाद दिया जाता है, बन्नी हो चिरंजीवी बर तेरा, सिया समाज सुहाग सुंदरी। इस प्रकार गीतों का सिलसिला चलता रहा। इसी बीच दोनों ओर से वस्त्र, फल फूल, समधी समधन, मिठाई, विभिन्न प्रकार की जो होती हैं, लड़की दुल्हन के जेवर, मुकुट, मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, छुहारे, मुनक्के आदि जो भी होते हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। इसके बाद कन्या को उसकी ससुराल से दिए गए कपड़े, लहंगा, पिछौड़ा तथा जेवर पहना दिए जाते हैं। वह कन्या को उसके पिता द्वारा दूल्हे को बगल में बिठा दिया जाता है। दोनों पक्षों की ओर से तालियों की आवाज़ के साथ ही वर वधू को आशीर्वाद दिया गया। वर वधू पक्ष के लोग एक दूसरे को विवाह हो जाने के बाद बधाई भी देने लगे। बेटी के प्रति भागा की ममता बार बार उमड़ कर आ रही थी। पूरे घर की फूलों की सी महकाने वाली उसकी कमली कल विदा हो जाएगी। ईजा की लाडली कमली पास पड़ोस की भी चहेती है, सबके दुख सुख में सहायता करने तत्काल पहुंच जाती है। आसपास के बच्चों को भी प्यार करती है। पटवारी जी जब उसके लिए कुछ भी लेकर आते वह उन बच्चों को भी दिया करती थी। मल्ला घर के बसंती के बड़ बाबूजी को जब दमे की खांसी का दौरा उठता तो पता चलते ही कमली अदरक काली मिर्ची की चाय बनाकर उन्हें देती और उनकी पीठ सहला देती थी। कन्यादान के बाद सैयादान की रस्म की तैयारी की गई। युगल दंपति की सुहाग सैया पर बैठाकर उन्हें राधा कृष्ण स्वरूप मानकर आरती की गई। ओम जय श्री राधा जय श्री कृष्णा, श्री राधा कृष्णाय नमः। ये आरती गाई गई। आरती के पश्चात बाहर खुले आंगन में एक मंडप के नीचे फेरे लेने के लिए वर वधू को ले जाया गया। इस रस्म को माता पिता नहीं देखते हैं। इस रस्म को मानुमुनि भी कहा जाता है। कम्मों ने दूल्हे के साथ फेरे ले लिए। इस बीच दोनों पक्षों में हंसी ठिठोली भी हो रही थी। वर वधू ने एक दूसरे का 7 जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लिया। फिर वर ने वधू की मांग में सिंदूर भर दिया। फेरे की रस्म भी समाप्त हो गई। सभी बाराती थक कर सोने के लिए चले गए। रमा ने भी कमली को बिस्तर पर सो जाने का आग्रह किया। दूसरे दिन 10 बजे विदाई का मुहूर्त था। भागा कमली को देखकर आंसू नहीं रोक पा रही थी। कमली की ईजा की ओर देखकर रोए जा रही थी तथा अपनी ईजा के बिना वह कैसे रहेगी यही सोच रही थी। हर माँ बेटी को एक दूसरे का दुख तो होता ही है। बेटी माँ क्या सोच रही थी, कमली छोटी है, ससुराल जा रही है, कैसे रहेगी। माँ बेटी सोच रही अब माँ अकेली हो गई, मैं क्या करूँ, कैसे रहेगी। ताई सुबह सुबह उठकर भिटौली सामग्री यानी विदाई के समय जो बेटी को दिया जाने वाला पकवान होता है तैयार करने रसोई घर में पहुंच गई। वहाँ कमली की मामी चाय बना रही थी। मामी ने ताई को चाय पकड़वा कर कहा, दीदी पूड़ियाँ मैं बना दूंगी, तुम सिंगल पुए तो आप ही बनाएंगी। उस दिन गणेश पूजा का प्रसाद सभी को बहुत पसंद आया क्योंकि सिंगल आपने ही तो बनाए थे। ठीक है बैणी, मैं
यानी बहनी बहन को कहा जाता है, मैं भिटौली तैयार कर देती हूँ, पर तुम महाराज से जाकर कह दो कि 9 बजे तक सभी बारातियों का जलपान करवा दे, क्योंकि 10 बजे तक बारात विदा हो जाएगी। ताई ने कहा, अच्छा कह देती हूँ, कहकर कमली की मामी रसोई से बाहर आ गई। 9 बज गए थे। सभी बारातियों ने जलपान कर लिया था। बारातियों ने कन्या पक्ष की ओर से विदाई के इस सुअवसर पर माथे पर रोली अक्षत लगाकर दक्षिणा भेंट की जा रही थी। दूसरे दूल्हे के पक्ष वाले ढेर सारे गोले लेकर आए थे नारियल। वर उन गोलों को एक एक करके अपने हाथ में ले रहे थे, फिर कमली के मायके वालों के पैरों में रखकर उन्हें पांव छू करके उनका परिचय ले रहे थे। दोनों पक्ष एक दूसरे के आत्मीय मित्र बन चुके हैं। कन्या पक्ष वाले भी उनके आगे हाथ जोड़कर भूल चूक की माफ़ी मांग रहे थे। दूल्हे के पिता यानी कमली के ससुर बहुत सज्जन दिखाई दे रहे थे। वे बारातियों को दिए जाने वाले सम्मान व आदर से बहुत प्रभावित थे। पटवारी जी को हाथ जोड़ते हुए देखा तो बोले, अरे हम दोनों तो अब जन्म जन्म भर के लिए मित्र बन चुके हैं। आपकी बेटी अब हमारी बेटी बन गई है, हमारा बेटा तो आपका बेटा ही है। आप कमली की बिल्कुल फिक्र मत करना, आपने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी, इतना अधिक खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। पटवारी जी प्रसन्न थे कि कमली को पिता समान ससुर मिल गए। दूल्हा शंकर ने राजू उमेश की भीगी आंखें देखी तो उन्हें सांत्वना देते हुए बोला, दाजू मैं कमली को सदैव खुश रखने की कोशिश करूँगा। 10 बज गए। सभी की आंखें कमली की विदाई के कारण नम थी। दोनों भाइयों की ने पालकी पकड़ ली। कमली की ईजा की आंखों में आंसू बहने लगे, बहते जा रहे थे। कमली भी रो रही थी, पर विदाई तो होनी ही होती है। कमली रोती बिलखती ससुराल चली गई। सारा घर सूना हो गया। संभल संभल पग धर मेरी लाड़ो, देश वीराने जाना है। ये शुभ गीत को भी महिलाओं के मुंह से फूट पड़े। बारात की विदाई के बाद पंडित जी ने कहा, कन्यादान के लिए जिन्होंने व्रत किया था अब उन्हें तिलपात्र करना होगा, ताकि वे अपना व्रत तोड़ सकें और कुछ खा पी सकें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई जाएगी, जिनके आशीर्वाद से यह कार्य निर्विघ्न सफल हो गया। इसके बाद जो भी मेहमान आने जाने वाले उन्हें विदाई देनी होगी। बहनों को भी, बेटियों को भी शुभ कार्य में बुलाया गया है, उन्हें भी विदाई दी जाती है। तो मेरी शुभ घड़ी आई, आज ननदिया को आज विदा करो, बेगी विदा करो। इसी तरह से यह गीत गाए जाते हैं। बेटियों को जिस सम्मान से बुलाया गया था उसी सम्मान के साथ विदाई भी दी गई। घर घर जानी सुभद्रा देवी, अन्नपूर्णा देवी देली आशीष। घर जाली बुआओं और बेटियों के नाम ले करके गाया जाता है। बेटियां बुआएं आशीर्वाद दे रही हैं, सुकुटुंब जीते रहो, युग युग जियो, तुम्हारी सुहागिन है सदैव सौभाग्यवती रहे, पुत्रवती रहे, पौत्रवती रहे। शाम तक सत्यनारायण जी की कथा भी पूरी हो गई। दूसरे दिन सभी मेहमान अपनी सुविधा अनुसार विदा होने लगे। 2 दिन बाद राजू व उमेश भी अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने लगे। पटवारी जी ने अपना काम संभाल लिया। कमली की ईजा कमली को याद करती हुई घर बाहर मैं काम में भी व्यस्त रहती। कमली की ईजा बाहर धूप में बैठी हुई पगडंडी की ओर इस आशा से ताकती रहती कि मानो कमली पता नहीं कब आ जाए। समय बीत गया, दिन बीतने लगे। कमली आती जाती थी। अब ममतामयी आंखें बेटी की बाट जोते जोते थक गई हैं। अनायास भागा के मुंह से फूट पड़े बोल, बाटी लहरे आँखी तूनी आई चेली, बिना मेहता का सेना देखी तू कसी सेली चेली। यानी कि तू
मेरी को इतनी तेरी मैं याद करती हूँ, मैं रास्ता देखती हूँ तेरा, तू आ नहीं रही है, बिना पता नहीं मेरी याद भी तुझे आती है।